जिस टेक्नोलॉजी को आज हम एक्सेस कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले उसे हम सपनों में या फिर साइंस फिक्शन बुक्स में एक उम्मीद की नजर से देखा या सोचा करते थे। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी, खासकर कंप्यूटर, सेल फोन और इंटरनेट, हमारी सोसाइटी की और हमारी डे टू डे लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। चाहे वो कंप्यूटिंग हो, कम्युनिकेशन हो या फिर लर्निंग ही क्यों ना हो। और इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते आज पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। पर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो रहा है। हैकिंग के माध्यम से या फिर स्पाईवेयर के माध्यम से आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। वेलकम एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पूरी दुनिया में पेगासस नाम का स्पाईवेयर बहुत चर्चा में है। Phones belonging to hundreds of journalists, activists and politicians have been hacked by governments using spyware owned by Israeli surveillance company the NSO Group. ऐसा बताया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट स्कैम में से एक है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है पेगासस स्पाईवेयर और ये कैसे काम करता है। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये जासूसी के लिए यूज किया जाने वाला एक मैलवेयर है और इसका यूज किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जिससे कि दुनिया में टारगेटेड इंडिविजुअल्स की रियल टाइम एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने 2010 में डेवलप किया था, जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी के वर्ड पेगासस से इंस्पायर होकर रखा गया था, जिसका मतलब होता है पंखों वाला घोड़ा। पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का मैलवेयर ही होता है जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया था ताकि किसी भी डिवाइस को इजीली एक्सेस किया जा सके विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर। ये पहली बार 2016 में यूएई के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर यूज करने के बाद लाइमलाइट में आया था और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहले से भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है एंड इट कैन टर्न इनटू अ सर्विलेंस फॉर 24 आवर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। ये कैसे काम करता है। ये किसी भी तरह के मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस में, चाहे वो एंड्रॉयड या आईओएस हो, जीरो क्लिक अटैक मतलब बिना किसी लिंक या मैसेज पे क्लिक किए एक बग की तरह खुद को इंस्टॉल कर सकता है और आपके फोन में वॉइस कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी इंस्टॉल हो सकता है, जो कि इतना डेंजरस होता है कि वो आपके कॉल लॉग से लेकर डेटा लीक होने की इंफॉर्मेशन तक डिलीट कर सकता है। और एक बार इंस्टॉल होने के बाद इट कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन योर फोन और सिस्टम, जैसे कि मैसेजेस, ईमेल्स, फोन कॉल्स और आपके फोन का कैमरा और आपका रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक कर सकता है। अब जानते हैं कि एज पर द रिपोर्ट्स इस स्पाईवेयर ने किन किन लोगों को टारगेट किया है। Your phone was compromised. Hello? They sent an attack, steal a bunch of data. The moment they do it, the phone is compromised. They can exfiltrate whatever they want. It's just pretty much automatic. ऐसा बताया जा रहा है कि इसे पूरी दुनिया के बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए यूज किया गया है। एज पर द रिपोर्ट्स बाय द न्यूज वेबसाइट द वायर, इंडिया के 300 से ज्यादा वेरीफाइड नंबर्स की जासूसी की भी खबर मिली है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। एक्चुअली पेगासस स्पाईवेयर प्रोजेक्ट सबसे पहले पेरिस बेस्ड मीडिया एनजीओ फॉरवर्डन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास लीक होकर पहुंचा था। बाद में इसे एक रिपोर्टिंग कंसोर्टियम के थ्रू 16 इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर किया गया था, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्डियन भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि डेटा लीक के इस लिस्ट में इंडिया के 1000 से ज्यादा फोन नंबर्स और पूरी दुनिया के 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स को पोटेंशियल टारगेट बनाया गया। ऑपोजिशन ने सेंटर पे ये आरोप लगाया है कि इजरायली मेड स्पाईवेयर के जरिए सरकार इंडियंस की प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पेगासस प्रोजेक्ट के यूज को साफ इनकार कर दिया। 2019 में व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के खिलाफ यूएस के कोर्ट में लॉसूट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि एनएसओ के स्पाईवेयर ने 1400 से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स का फोन मलेशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्फेक्ट किया है। और ये इतना खतरनाक है कि चाहे आपका फोन कितना भी सिक्योर हो, बी इट एंड्रॉयड और आईओएस, ये उसमें भी इंस्टॉल हो जाता है। इससे बचने के लिए एप्पल सेज इट इज कंटिन्यूअली अपडेटिंग इट्स सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट सच अटैक्स। हालांकि एनएसओ ग्रुप इन सभी याचिकाओं और कंप्लेंट्स को हमेशा से खारिज करते हुए यही कहता हुआ आ रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को बचाने के लिए और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। अब समझते हैं कि कुछ कॉमन टाइप के साइबर अटैक्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है मैलवेयर, जो कि एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, पर इट कैन कॉज डैमेज टू अ सिंगल कंप्यूटर, सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क्स। रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरसेस और ट्रोजन्स, ये सभी मैलवेयर के एक प्रकार हैं। दूसरा सबसे कॉमन टाइप होता है फिशिंग,
ये एक तरह का मेथड होता है जो कि ईमेल्स और वेबसाइट के जरिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। बाकी टाइप्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक्स के खिलाफ क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए और 2 बिल भी पास किए जा चुके हैं, जिनमें से एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अब कुछ प्रिवेंशन टिप्स साइबर अटैक से बचने के लिए शेयर्ड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल। डोंट इग्नोर द लेटेस्ट अपडेट्स बी इट एन एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रीक्वेंट अपडेट करने से आपका सिस्टम ज्यादा सिक्योर रहता है। Number 2, use a password manager or difficult password using alphanumeric or symbols. Number 3, double up, enable 2-factor activation. यानी कि लॉगिन करते टाइम आपसे 2 टाइप की ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन पूछा जाए और स्क्रीन पे दिए बाकी सभी टिप्स को फॉलो कर आप बहुत हद तक सिक्योर रह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है और ये एक तरह का राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पर अगर ये पूरी तरह से प्रूव कर दिया जाता है कि ऐसा किया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे तो इस बात से आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका एक्सेस इतना आसान नहीं, क्योंकि NSO ग्रुप ज्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ ही काम करती है और इसका यूज मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेसी हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। सरकार चाहे किसी की भी हो, सत्ता के सुखों के लिए आम नागरिकों की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही अगर आम नागरिकों के प्राइवेसी को सम्मान नहीं देगी तो हम आम नागरिकों का भरोसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी उठ जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। हम इस तरह की वीडियोस अपने कंट्री के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं ताकि वो खुद में और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।